फ्रेंड हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव का जो प्राचीन मंदिर है वहां घूम रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे उधर का व्यू मंदिर। तो आप लोग बने रहना अभी साथ में। देखिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। बस तालाब इधर के मंदिर का बहुत बड़ा तालाब है और देखिए तालाब के बीच में मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए आपको लोटस दिखाएं, है ना। ये देखिए आप लोग, कुछ कुछ लगे हुए हैं। अंदर का ये व्यू है। ये पीछे वाला गेट है। ये बहुत 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 पुराना मंदिर है और बताते हैं रातों रात बना था ये मंदिर। एक टाइम था ये तालाब इतना यूज होता था, सारे गांव की लेडीज इधर ही आती थी कपड़े धोने, नहाने और भी बहुत सी रस्में ऐसी होती थी जो इधर पे इसी तालाब में होती थी। और आज ये है मंदिर और देखिए ये दीवारें कैसी हैं बताते हैं। ये जो खम्बे हैं ये हमारे यहाँ उसकी किसकी पूर्णिमा होती है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा होती है। नहीं, पूर्णिमा पे तो इनसे तेल निकलता है इन खम्भों से। अभी नहीं आएगा, हमें देखा है, अभी नहीं आएगा, लेकिन उस समय आज जो होती है पूर्णिमा गुरु नानक जयंती पे, तो तब यहाँ हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है, विशाल मेला। तो बहुत भीड़ जमा होती है, इतनी कि इधर सांस नहीं मिलती है बिल्कुल। और ये जो खम्बे हैं इनसे तेल निकलता है, तो हमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इधर की एक ये मान्यता भी है कि ये जो सारे खम्बे हैं आप देखिए, सारे पिलर हैं। ऊपर भी आप देखिए मंदिर सारा पिलरों पे खड़ा हुआ है। सकते हैं लेकिन कम लोग जाते हैं। लेकिन ये जो पिलर बने हुए हैं ये खम्बे, तो इनको बताते हैं कि कोई गिन नहीं सकता। तो कभी ये 50 हो जाएंगे, कभी 60 हो जाएंगे, कभी 100 हो जाएंगे और मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आपके आखिर हैं कितने पिलर। तो इनकी कभी गिनती नहीं हो पाई है इन पिलर खम्भों की। और ऊपर फ्रेंड जो बताया आपको कि ये जो पिलर हैं खम्भे अभी तक कोई नहीं गिन पाया, और ये ऐसी मान्यता है सभी गिने जाते हैं। ये भी बने हैं, ये भी बने, ये भी बने हैं। और हाँ, सबसे खास बात ये जो गद्दी बनी हुई है, ये गद्दी तो कार्तिक की पूर्णिमा को जब ये मेला भरता है, जिस रात को भरता है वो मेला, तो ये है वो गद्दी जहाँ पे अभी तक जितने भी गुरु महंत जी बैठे हुए हैं, जिनकी उधर है मंदिर का नज़ारा। और सबसे खास और अहम बात एक ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये शायद आपको कैमरे में कुछ दरवाज़ा बड़ा सा लग रहा हो वो, लेकिन बहुत छोटा है ये, क्योंकि हम अभी जूम किए हैं वो है। और इसके अंदर आप देखिए तलघर है इधर, इस सांसों से दिखेगा। अभी इस समय मंदिर में कोई मौजूद नहीं है, अभी शाम को आते होंगे तब ये खोलते हैं, तब इधर पूजा अर्चना होती है। अभी हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अब टाइम नहीं था थोड़ा, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता। तो ये इधर तलघर है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा कैमरे से इधर से थोड़ा दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप। उधर नीचे कुछ फूल वूल चढ़े हुए हैं, ये दरवाजे से सांसों से दिखाया आपको। और उसके और भी अंदर है थोड़ा गहराई में, तो उधर एक गुरुजी की प्रतिमा लगी हुई है, तो उधर पूजा अर्चना होती है खोल के। और इधर की मान्यता जो है कि कितना भी मोटा इंसान हो, मतलब कितना भी मोटा इंसान हो और कुछ भी हो, अगर सच्ची श्रद्धा से उसने कुछ मांगा है और वो अपनी मन्नत को लेके आया है और कुछ उसकी सफल हो गई है,
तब वो लोग इसके अंदर जाते हैं उनका धन्यवाद बोलने के लिए। तो तब सिर्फ केवल ये जो छोटी वाली है ना फटकिया बोलते से दरवाज़ा, ये वाली नहीं, ये जो छोटी वाली है इसे खोलते हैं, इसे खोलते हैं। फिर सिर्फ इसी से कितना भी मोटा इंसान हो वो आसानी से चला जाता है। आपको कैमरे में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन इतना है नहीं, बहुत छोटा है देखने में और आसानी से चले जाते हैं। और इससे अभी है नहीं मौजूद, वरना खुलवाते उसके अंदर भी जाते दिखाते आप लोगों को, लेकिन हाल फिलहाल में सिर्फ इतना ही। और आप लोग बताना कैसा लगा हमारा मंदिर। तो अभी आप लोग बने रहना और भी दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड, और बस बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। इधर पे कीर्तन भजन होते हैं, तो बचपन में मैंने 2-4 बार इधर भजन भी गाए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता था उस समय, अभी भी लगता है। और अगर मौका मिला तो इस बार पूर्णिमा उस मेले पे जरूर आएंगे, आप लोगों को तब का नज़ारा दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत लगता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तालाब के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है, तो आप लोगों को उस मंदिर के दर्शन और करवा दें। और बताइए बच्चे लोग, घूमने आए हो आप लोग, दर्शन करने आए हो, शर्म आ रहे हो? बोल सकते हो हेलो हाय, बोलो हाय, बोल दो हाय, बोल दो ना। उसमें कभी नहीं बोलते हो, फोटो नहीं खिंचवाते हो? हाँ, बच्चे शर्मा रहे हैं, बच्चों को शर्म आ रही है, कोई बात नहीं। चारों तरफ तालाब है और ये बीचों बीच मंदिर है। तो आप देखिए ताला डला हुआ है अभी। और इधर से आपको दिखा सकते हैं, ये गुरुजी बैठे हुए हैं चारों तरफ से। इधर से मेन गेट है, बैठे हुए हैं गुरुजी, आप लोग दर्शन कर लीजिए, सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। और ये चले आ रहे हैं मेरे बाबूजी, उनके पापा जी। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरे यहाँ का प्राचीन मंदिर, इधर का व्यू। हमें तो बहुत ही प्यारा लगा और लगता है बचपन बीता है, बहुत आए हैं इधर, खेले हैं, एंजॉय किया है और बहुत ही सुंदर नज़ारा भी है। ये मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम इटौरा है। तो इटौरा में 2 मोहल्ले आते हैं, अकबरपुर इटौरा, गुरु का इटौरा। तो मैं आती हूँ अकबरपुर इटौरा में है। उसके ये तालाब बीचों बीच है, इसके इस साइड है क्या कहते हैं अकबरपुर इटौरा, दूसरी साइड है गुरु का इटौरा, और ये तालाब पड़ जाता है बीचों बीच। फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरे यहाँ का मंदिर? सबका भी तो बैक कैमरा दिखा रहे थे सभी कुछ, और हमें तो ये लगता है, देखिए मेरा गांव की गलियों में, और ये मेरे गांव का मंदिर, पुराना प्राचीन मंदिर, मेरा तालाब। और ये देखिए मेरी बहन भी आई हुई है, चाचा की लड़की साथ में लेके आए हैं, तो घूम रहे हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा शाम हो चुकी है, सूरज आप लोग देखिए ढल चुका है बिल्कुल से। आप देखिए थोड़ा हल्का हल्का सा रेनबो दिख रहा ना, कितना सुंदर दिख रहा सभी कुछ। और शायद मैं भी तो सुंदर लग रही, नहीं लग रही आप लोगों को? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बिछा दो फूल स्वागत में, बिछा दो फूल स्वागत में, मेरे सरकार आए हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा भजन छोटा सा?
और बहुत अच्छा लगा सभी कुछ, और आप लोगों को मिलवा के गांव तक आए तो थे ही, तो इतना तो बनता था। वैसे बहुत सी और भी जगह हैं मेरे गांव में अच्छी ठीक ठाक घूमने देखने लायक, लेकिन फ़िलहाल उसके लिए अभी टाइम नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इतना ही देख लेना।